Hello everyone, I Swati Sharma welcome you all on the platform of NEEM Institute. As you know that we have started the online batch for HP TET. हमने HP TET का ऑनलाइन बैच शुरू कर दिया है और HP TET में मैं आपको केमिस्ट्री और बायोलॉजी का पोर्शन करवाऊंगी। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने HP TET की प्रेपरेशन शुरू से एक स्टार्टिंग पॉइंट से और एक अच्छे तरीके से स्टेप बाय स्टेप हर चैप्टर को करते जाएं, तो आपको हमारी नीम इंस्टीट्यूट की एप्लीकेशन को प्ले स्टोर पर जाकर इंस्टॉल करना होगा और हमारे फ़ोन नंबर 9459802085 पर कॉल कर अपनी क्लास के लिए एनरोल होना होगा। हम जो आपके लिए फ़ीस लेकर आए हैं, फ़ीस स्ट्रक्चर लेकर आए हैं, वो बहुत कम है। वो है 1999, मतलब 2000 रुपये में हम आपको HP TET की अच्छे से तैयारी करवाने की कोशिश करेंगे और हमारे पूरे एफर्ट्स रहेंगे आपका TET क्लियर करवाने के लिए। HP TET में मैंने जैसे आपको बताया कि मैं आपके लिए केमिस्ट्री और बायोलॉजी की क्लासेस लूँगी, तो हमने केमिस्ट्री के 4 लेक्चर पूरे कर लिए हैं। मेटल्स नॉन मेटल्स चैप्टर जो है वो हम पढ़ रहे हैं। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स और चैप्टर्स केमिस्ट्री के जिनको लेकर हम चलेंगे। तो आइए हम अपनी क्लास की ओर बढ़ते हैं। मेटल्स और नॉन मेटल्स में आज हम देखेंगे अक्रेंस ऑफ मेटल की जो मेटल्स होती हैं वो कहाँ पाई जाती हैं, किस तरह से पाई जाती हैं, हमें वो कैसे मिलती हैं, हम उनको एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं, डिफरेंट फिनोमिनाज उसके अंडर के कैसे हम उनको एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है मेटल्स की। तो मेटल हमें एज इट इज़ नहीं मिल जाती। जो गोल्ड है, सिल्वर है, आयरन है, एल्युमिनियम है, कोई भी मेटल है वो एज इट इज़ नहीं मिली कि आप गए और कहीं से भी उठा के ले आए। तो जो मेटल्स हैं वो हमें मिलती हैं कंपाउंड्स की फॉर्म में इन द अर्थ क्रस्ट। तो उस चीज़ को हम बोलते हैं मिनरल्स। तो सबसे पहला जो बात आती है वो आती है व्हाट आर मिनरल्स। तो जो भी हमारे मेटल्स जो हैं वो हमें कंपाउंड की फॉर्म में जो अर्थ क्रस्ट पर मिलती हैं उसको हम बोलते हैं मिनरल्स। तो नेचुरली अकरिंग कंपाउंड्स, ऑल कंपाउंड्स, naturally occurring all compounds on the earth crust are called minerals। ठीक है, तो minerals आपको पता चल गया क्या है। naturally occurring compound on the earth crust are called minerals। ये हो गए minerals। अब बात करें हम और की। मिनरल तो हो गए कंपाउंड, अब बात करें और की। जैसे मान लो ये दीवार है, ठीक है, ये हमें मिनरल की फॉर्म में मिल गई। ठीक है, अब और क्या है। अब ये मान लो ये सारी दीवार जो है वो एक खदान है और उसमें एक पर्टिकुलर मेटल है। जैसे मैं बात करूं एल्युमिनियम, तो वो बहुत मात्रा में है। तो जब ये बहुत मात्रा में होगा तो उसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, और। क्या बोलेंगे हम उसको, और बोलेंगे। ठीक है, जब हमारा जो कंपाउंड है वो नेचुरली प्रेजेंट होगा अर्थ क्रस्ट में, ठीक है, तो उसको हम मिनरल्स बोलेंगे। लेकिन जब कोई पर्टिकुलर मेटल अर्थ क्रस्ट में हमें एक बहुत बड़े अमाउंट में एक जगह मिल जाएगी तो उसको हम बोलेंगे और। तो जैसे मान लो ये दीवार है, इसमें बहुत ज़्यादा कंपाउंड है, कंपाउंडेड उसमें बनी हुई है ये, लेकिन इसमें जो है एक पर्टिकुलर मेटल जो है वो बहुत ज़्यादा है, मतलब 90% इसमें वो मेटल है, 10% अदर इम्प्योरिटीज़ हैं। तो उस चीज़ को हम बोलेंगे और। तो और क्या हुई, मिनरल विद हाई परसेंटेज ऑफ मेटल। और क्या हुई आपकी, मिनरल विद हाई परसेंटेज ऑफ मेटल। ठीक है, जहाँ से आप उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं प्रॉफिटेबली, मतलब आप वहाँ पे काम शुरू करेंगे, खुदाई करेंगे तो आप उसको निकाल पाएंगे और आपको प्रॉफिट होगा, क्योंकि वहाँ 90% जो है वो आपको आपकी मेटल मिल जाएगी। तो नेचुरली अकरिंग कंपाउंड ऑन द अर्थ क्रस्ट और कॉल्ड मिनरल। और जब किसी मिनरल में कोई पर्टिकुलर मेटल जो है वो ज़्यादा मिल जाती है, हमें उसकी हाई परसेंटेज मिलती है और हम उसको प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, तो हम उस चीज़ को बोलते हैं और। आई थिंक आपको मिनरल एंड और में जो है वो डिफरेंस पता चल गया। नेक्स्ट जो थिंग है, अब बात आई कि जो हमें मिनरल्स में जो हमें और मिली तो हमें वो प्योर फॉर्म में नहीं मिलती है, वो हमें प्योर फॉर्म में नहीं मिलती है, उसको हमें एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है। उसको क्या करना पड़ता है, एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है। अब जो और होती है उसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ भी होंगी,
मिनरल में जो ओर होगी तो उसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ भी होंगी, वो हमें बिल्कुल वैसी नहीं मिलेगी जैसी चाहिए, तो उन इम्प्योरिटीज़ को हम बोलते हैं गैंग। तो गैंग क्या होती है, जब ओर में मेटल के साथ साथ इम्प्योरिटीज़ भी होती हैं तो हम उसको बोलते हैं गैंग, गैंग बोलते हैं। ये एक क्वेश्चन बन रहे हैं आपके सब 1 मार्क के कि मिनरल क्या होता है, और क्या होता है, और गैंग क्या होती है। नेक्स्ट थिंग है हमारी एक्सट्रैक्शन, कि हम एक्सट्रैक्शन ऑफ डिफरेंट मेटल्स क्या करेंगे। तो आपने रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल पढ़ी हुई है, आई थिंक अब वो आपको अच्छे से याद होगी। तो मैं आपसे पूछती हूँ कि रिएक्टिविटी सीरीज जो हमने पढ़ी थी उसमें सबसे लो जो थी, सबसे नीचे जो थी, वो कौन सी मेटल्स आती थी, वो ज़्यादा रिएक्टिव आती थी कि कम रिएक्टिव आती थी। ठीक है, तो आप रिवाइज कीजिए अपनी जो रिएक्टिविटी सीरीज़ है, सोचिए उसके बारे में। तो मैंने आपको बताया था कि जो सीरीज़ है उसके ऊपर जो मेटल्स हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव हैं, बीच में जो है वो मॉडरेट रिएक्टिव हैं, और जो नीचे हैं वो कम रिएक्टिव हैं, लीस्ट रिएक्टिव हैं। तो अगर हम एक्सट्रैक्शन की बात करें तो हम उसी तरह चलते हैं कि उनको कैसे एक्सट्रैक्ट करें। तो बात करें हम, जो मेटल्स हैं हमारे पास वो लो हैं अगर हमारी रिएक्टिविटी सीरीज में, मतलब नीचे हैं, तो इसका मतलब है कि वो ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है, वो ज़्यादा कंपाउंड जो है वो नहीं बनाएंगी, और कुछ हमें फ्री स्टेट में मिल जाएंगी, ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ उनमें नहीं होंगी, या होंगी तो फिर इम्प्योरिटीज़ कम होंगी। ठीक है, तो जो लो होंगी हमारी रिएक्टिविटी सीरीज़ में मेटल, वो हमें फ्री स्टेट में मिल जाएंगी, कुछ तो हमें फ्री स्टेट में मिल जाएंगी, जैसे गोल्ड वगैरह हमें आसानी से मिल जाता है, उसमें थोड़ी बहुत सफाई करनी पड़ती है और हमें मेटल मिल जाती है। लेकिन कुछ जो मेटल्स हैं लो जो हैं वो रिएक्टिविटी सीरीज़ में, वो ऑक्साइड और सल्फाइड्स की फॉर्म में हमें मिलेंगी। उन्होंने जो एटमॉस्फेयर, आपको पता है मैंने पढ़ाया है कि मेटल जो है वो एयर के साथ रिएक्ट करती हैं, ठीक है, और एयर में मैक्सिमम ऑक्सीजन के साथ वो रिएक्ट करती हैं, और भी गैसेज होती हैं, सल्फर होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, औरों के साथ भी रिएक्ट करती है, लेकिन ऑक्सीजन जो है वो मोस्ट अबंडेंट रहती है एयर में। तो ऑक्सीजन के साथ जो ऑक्साइड बनाएगी मेटल, वो तो हर कोई मेटल ही बनाएगी। ठीक है, तो जो लो होंगी रिएक्टिविटी सीरीज में मेटल, वो फ्री स्टेट में होंगी और वो मिलेंगी हमें ऑक्साइड और सल्फाइड्स की फॉर्म में। तो ये हमारे लिए इजी रहेगा कि हम जस्ट इनको हीट करेंगे और हमारे पास हमें मेटल मिल जाएगी। जैसे हम एग्जांपल लें कॉपर, ठीक है, तो जो कॉपर होता है वो रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे होता है, नीचे मतलब बिल्कुल नीचे नहीं, जो नीचे वाली सीरीज में 5-7 मेटल्स होंगी वहाँ पे। तो जो कॉपर है वो हमें मिलता है फॉर्म में कॉपर पाइराइट्स की फॉर्म में, सल्फर के साथ जो है वो कंपाउंड बनाता है, कॉपर पाइराइट्स की फॉर्म में मिलता है। जो कॉपर है उसकी ओर का नाम है कॉपर पाइराइट्स। ठीक है, आगे मैं आपको लिखवाऊंगी ये चीज़ और हर किसी मेटल की ओर बताऊंगी। जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो ये ऑक्साइड बनाता है, तो वो ऑक्साइड बनाता है, कॉपर ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड बनाता है। सारी ही मेटल्स जो हैं वो ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड बनाती हैं। हम जनरली ऑक्साइड को जो है वो हीट करेंगे इस कॉपर के ऑक्साइड को, और हमें जो है वो प्योर मेटल कॉपर जो है वो हमारी मिल जाएगी। तो इस तरह जो मेटल लो है रिएक्टिविटी सीरीज में, उनके ऑक्साइड को जस्ट हीट करके हम प्योर मेटल जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे। अब हम बात करें जो हमारे पास मेटल्स हैं, मिडल हैं रिएक्टिविटी सीरीज में। तो जो मिडल है रिएक्टिविटी सीरीज में वो मॉडरेट रिएक्टिव है, ना वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है ना लो रिएक्टिव है, रिएक्टिव हैं लेकिन मॉडरेट रिएक्टिव है। ठीक है, तो वो हमें कैसे मिलेंगी, तो वो हमें मिलेंगी ऑक्साइड्स की फॉर्म में, सल्फाइड्स की फॉर्म में और कार्बोनेट्स की फॉर्म में। ठीक है, हमें ऑक्साइड्स की फॉर्म में मिलेंगी, सल्फाइड्स की फॉर्म में और कार्बोनेट्स की फॉर्म में। ऑक्साइड को एज इट इज, जैसे हमने यहाँ पे ऑक्साइड को हीट करके प्योर मेटल फाइंड आउट कर ली, यहाँ भी इसी तरह करेंगे। अब बात आई सल्फाइड्स की, कि जब हमें वो सल्फाइड्स ओर की फॉर्म में मेटल मिलेगी तो हम उसे कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो सल्फाइड ओर को हम हीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑक्सीजन। जब हम सल्फाइड्स ओर को इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑक्सीजन हीट करते हैं तो उस प्रोसेस को बोलते हैं रोस्टिंग। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है टेट के पेपर में कि व्हाट इज रोस्टिंग। व्हेन सल्फाइड ओर
are heated in the presence of excess oxygen, then this process is called roasting। आप इसे नोट कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देके बताऊं, ये हमारे पास जिंक सल्फाइड है, ठीक है, जिंक सल्फाइड हमारी ओर है जिंक की, उसको हम ऑक्सीजन के साथ हीट करते हैं, ऑक्सीजन के साथ ही रिएक्ट करेगा और हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे इन द एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन अबंडेंट मात्रा में होगी प्रेजेंट, तब हम इसकी हीटिंग करवाएंगे तो ये बनाएगा जिंक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज करेगा। तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज रोस्टिंग, द हीटिंग ऑफ सल्फाइड्स और इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रोस्टिंग। अब हमें जो ओर है वो कार्बोनेट्स की फॉर्म में भी मिलती हैं, तो जब हम कार्बोनेट्स को हीट करते हैं इन लिमिटेड ऑक्सीजन, इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, या कई बार आपसे पूछ सकते हैं इन एब्सेंस ऑफ एयर, एक ही बात है, या वहाँ पे लिखा होगा इन एब्सेंस ऑफ एयर और लिमिटेड ऑक्सीजन सप्लाई, एक ही बात है, क्योंकि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की करना या एयर की करना बहुत ही मुश्किल है, थोड़ी बहुत ऑक्सीजन रह ही जाती है, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं हम कैल्सिनेशन। तो व्हाट इज कैल्सिनेशन? हीटिंग ऑफ कार्बोनेट्स और इन लिमिटेड सप्लाई और इन द एब्सेंस ऑफ एयर इज कॉल्ड कैल्सिनेशन। ये दोनों 1 मार्क के क्वेश्चन हैं, इनको अच्छे से नोट कर लीजिए, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल जिंक कार्बोनेट हमारे पास और है जिंक की, जब हम इसको लेस एयर या लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में हीट करते हैं तो हमारे पास जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाते हैं। ये जो ऑक्साइड बने ये सिंपल तरीके से हीट करके हमें मेटल जो है वो दे देते हैं। तो ये था मिडल एक्टिविटी सीरीज में जो मेटल थी उनके बारे में। अब मैं बात करूं जो मेटल्स टॉप है हमारी एक्टिविटी सीरीज में, जैसे हमने देखा था वहां पे सोडियम थी, पोटाशियम थी, ठीक है, तो वो कैसे हम उनको फाइंड आउट करेंगे? तो वो आपको पता है वेरी रिएक्टिव मेटल्स हैं और उनको हम फाइंड आउट करेंगे इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन के द्वारा। जो हाईली रिएक्टिव मेटल हैं, सोडियम है, पोटाशियम है, लिथियम है, उनके लिए आपने याद रखना है, आपसे पूछें तो वी कैन फाइंड आउट देम विद इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। अब आपने यहाँ पे देखा कि हर कोई जो मेटल है वो ऑक्साइड ज़रूर बना रही है। आप यहाँ देखते हैं कि जो फ्री स्टेट में है मेटल्स वो भी ऑक्साइड बना रही हैं, जो मिडल हैं वो सीरीज़ में वो भी ऑक्साइड ज़रूर बना रही हैं, और जो टॉप में हैं वो तो ऑक्साइड बनाएंगी क्योंकि वो वेरी रिएक्टिव हैं। तो इससे हमारा एक क्वेश्चन निकल के सामने आता है कि विच इज़ द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑन द अर्थ क्रस्ट, विच इज़ द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट। तो आप देखते हैं कि हर मेटल ने ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड बनाए हैं, तो ऑक्सीजन ही हमारा मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है अर्थ क्रस्ट का। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑन द अर्थ क्रस्ट इज ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के बाद जो दूसरा है वो है हमारा सिलिकॉन। आपसे पूछ सकते हैं ये क्वेश्चन, ठीक है। और आपको पता है कि जो ऑक्सीजन और सिलिकॉन दोनों हमारी नॉन मेटल हैं, तो आपसे पूछे मोस्ट अबंडेंट नॉन मेटल ऑन द अर्थ क्रस्ट दैट इज ऑल्सो ऑक्सीजन, और दूसरे नंबर पे होगी सिलिकॉन। और आपसे पूछें कि मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट, तो दैट इज ऑक्सीजन, और मोस्ट अबंडेंट नॉन मेटल दैट इज ऑल्सो ऑक्सीजन, ठीक है। अब आप से यहाँ पे ये एक और क्वेश्चन बनता है कि विच इज द मोस्ट अबंडेंट मेटल ऑन द अर्थ क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट पे कौन सी मोस्ट अबंडेंट मेटल है? तो वो है आपकी एल्यूमिनियम। कौन है? एल्यूमिनियम। ये आप नोट कीजिए, ये क्वेश्चन आए हुए हैं टेट के एग्जाम में। नेक्स्ट थिंग जो यहाँ से हमें पता चलती है, एक दो हमारी टर्म्स हैं, उनके लिए उनका जानना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। एक है एक्वारिजिया। एक्वारिजिया पुराने क्वेश्चंस पेपर देखिए बहुत बार मिला हुआ है एक्वारिजिया। एक्वारिजिया क्या है? अ फ्रेशली प्रिपेयर्ड सोल्यूशन ऑफ कंसंट्रेटेड HCl एंड कंसंट्रेटेड HNO3, ठीक है। तो एक्वारिजिया क्या है? अ फ्रेशली प्रिपेयर्ड सोल्यूशन ऑफ कंसंट्रेटेड HCl एंड कंसंट्रेटेड HNO3 इन द रेशो, मतलब जो HCl है उसकी रेशो होगी 3 और HNO3 की रेशो होगी 1। आपको कहीं जगह लिखा होगा कि इट इज द सोल्यूशन ऑफ कंसंट्रेटेड HNO3 एंड कंसंट्रेटेड HCl इन द रेशो ऑफ 1:3। तो बात एक ही है, याद यही रखना है कि HCl है वो 3 टाइम होगा और HNO3 होगा वो 1 टाइम होगा। चाहे आपको
रेशो 1 लिख लीजिए, चाहे कई बुक्स में 1:3 होगा, वैसे लिख लीजिए। लेकिन कंसंट्रेशन किसकी 3 है, वो है HCl की, और किसकी 1 है, वो है HNO3 की, नाइट्रिक एसिड की। ये ज़रूर याद रखना है आपने। नेक्स्ट है आप हमारा थर्मिक रिएक्शन। थर्मिक रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्योंकि ये जो रिएक्शन है ये यूज़ होती है रेलवे ट्रैक को जोड़ने के लिए। जहाँ से रेलवे ट्रैक टूटे होते हैं उनको जोड़ने के लिए हम थर्मिक रिएक्शन जो है वो यूज़ करते हैं। तो थर्मिक रिएक्शन क्या होती है, आयरन ऑक्साइड जब एल्युमिनियम के साथ रिएक्ट करता है तो आयरन और एल्युमिनियम ऑक्साइड बनता है। ये है आपकी थर्मिक रिएक्शन। तो आपने ये रिएक्शन याद रखनी है, किसके बीच में है, आयरन ऑक्साइड और एल्युमिनियम के बीच में है। ये रिएक्शन ज़रूर याद रखनी है, क्योंकि पेपर में 4 ऑप्शंस आएंगी, पूछा जाएगा कि इनमें से थर्मिक रिएक्शन कौन है, तो आपने वही ऑप्शन क्लिक करनी है। रिएक्शन विद आयरन ऑक्साइड विद एल्युमिनियम इज नोन एज थर्मिक रिएक्शन। हमने अक्रेंस ऑफ मेटल के बारे में पढ़ा कि जो मेटल है हमें ओर की फॉर्म में मिलती हैं, और ओर जो है वो डिफरेंट मेटल्स की पूछी जाती है टेट के एग्जाम में। तो यहाँ कुछ मैंने इंपॉर्टेंट जो है वो मेटल्स की ओर जो है वो इंक्लूड की हैं, जहाँ से क्वेश्चंस आए हुए हैं और आ भी सकते हैं आगे। तो आप ये सब अच्छे से नोट कर लीजिए और इनको याद कर लीजिए। सबसे पहली जो हमारी मेटल है सोडियम, सबसे फर्स्ट नंबर पे है मेटल सोडियम। ठीक है, जो सोडियम हमें मिलता है वो कहाँ से मिलता है, एक तो रॉक साल्ट में आपको पता है नमक की खदानें होती हैं, वहाँ से मिलता है। सोडियम क्लोराइड जो समुंदर में होता है वहाँ पे हमें मिलता है। और बोरेक्स जो है वो एक और है सोडियम की। तो सोडियम हमें जो है वो उसके हमारे पास आ गई, उसकी 3 ओर्स। एक मिला हमें रॉक साल्ट की फॉर्म में, दूसरा मिला हमें NaCl जो समंदर के पानी में डिज़ोल्व होता है, और तीसरी जो इम्पॉर्टेंट ओर है सोडियम की वो है बोरेक्स। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है पेपर में कि बोरेक्स इज एन ओर ऑफ विच मेटल। 4 मेटल दी होंगी, आपसे पूछा होगा कि बोरेक्स इज द ओर ऑफ विच मेटल, तो बोरेक्स इज द ओर ऑफ सोडियम मेटल। ठीक है, या आपसे पूछा होगा कि सोडियम मेटल की इनमें से कौन सी ओर है, बोरेक्स दी होगी, जिप्सम दी होगी, क्रायोलाइट, कुछ भी ऑप्शन दिया होगा। तो 2 तरीके से यहाँ से जो है वो क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट जो हमारी सेकंड है मेटल वो है मैग्नीशियम। नेक्स्ट मेटल है हमारी मैग्नीशियम। ठीक है, और इसकी ओर है कार्नेलाइट एंड मैग्नेसाइट। तो जो हमारा मैग्नीशियम है उसकी 2 ओर हैं, कार्नेलाइट एंड मैग्नेसाइट। ये आपने याद कर लेनी है। थर्ड जो हमारा मेटल है वो है कैल्शियम। थर्ड हमारा मेटल है कैल्शियम। तो कैल्शियम जो हमें मिलता है, आपको पता है लाइमस्टोन। लाइमस्टोन आप सभी जानते हैं क्या होता है, चूने का पत्थर। उसका फॉर्मूला क्या होता है लाइमस्टोन का, याद कीजिए, आई थिंक आपको पता होगा, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट है आपका लाइमस्टोन। तो जो कैल्शियम है वो हमें ओर की फॉर्म में मिलता है। ये जो फॉर्मूलाज हैं ये हैं एक अलग चैप्टर में, वहाँ हम इन सबको डिटेल में करेंगे। अभी लाइमस्टोन आया तो मैंने आपको बता दिया, लाइमस्टोन होता है चूने का पत्थर, वो होता है कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो कैल्शियम की ओर है लाइमस्टोन, डोलोमाइट एंड जिप्सम। क्या है, लाइमस्टोन, डोलोमाइट एंड जिप्सम। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारी मेटल है वो है कॉपर। क्या है, कॉपर। जो कॉपर हमें मिलता है वो मिलता है कॉपर पाइराइट्स में। कॉपर पाइराइट्स हमें थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है जब हमने ओर की है, वहाँ पे कॉपर पाइराइट्स और क्यूपराइट्स की फॉर्म में जो हमारा कॉपर है वो हमें मिलता है कॉपर पाइराइट्स और क्यूपराइट्स की फॉर्म में। ये इजी है कॉपर की ओर, आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, ऑप्शन देख के आपको याद आ जाएगा। कॉपर सी से है तो कॉपर पाइराइट्स और क्यूपराइट्स दोनों ही जो है वो कॉपर से ही मिलते जुलते नाम है। नेक्स्ट जो फिफ्थ हमारा जो मेटल है वो है एल्यूमिनियम। कौन सा है, एल्यूमिनियम। और इसकी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ है एल्यूमिनियम से, और मैग्नीशियम से एक बार कार्नेलाइट की ओर पूछी गई थी। एल्युमिनियम की जो 2 ओर हैं वो हैं बॉक्साइट एंड क्रायोलाइट। आपने क्रायोलाइट और कार्नेलाइट में
कंफ्यूज नहीं होना है। क्रायोलाइट इज एन ओर ऑफ एल्यूमिनियम एंड कार्नेलाइट इज एन ओर ऑफ मैग्नीशियम। नेक्स्ट है हमारा जिंक, जिंक मेटल। तो जिंक मेटल हमें मिलती है जिंक ब्लेंड की फॉर्म में। ये भी बहुत आसान है आपको याद रखने में और आपको ऑप्शन देख के भी याद आ जाएगा, जिंक ब्लेंड जिसका फॉर्मूला है ZnS। सल्फर के साथ जब ये मिलता है तो उसको हम बोलते हैं जिंक ब्लेंड। नेक्स्ट जो हमारी ओर है मेटल है 7th, वो है लेड। और लेड की एक ओर है जिसका नाम है गैलिना। आपसे पूछा जाता है गैलिना इज एन ओर ऑफ विच मेटल, तो गैलिना इज एन ओर ऑफ लेड जिसका फॉर्मूला होता है Pb। और गैलिना हमें भी इसके साथ सल्फर के साथ मिलकर सल्फाइड बनाता है, इस फॉर्म में मिलता है। नेक्स्ट जो हमारी मेटल है वो है टिन जिसका फॉर्मूला होता है Sn। ठीक है, तो वो हमें मिलता है कैसीटरटाइट फॉर्म में। किस में मिलता है, उसकी ओर का नाम क्या है, टिन कैसीटरटाइट। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारी मेटल है वो है सिल्वर। कौन सी है, सिल्वर। और सिल्वर हमें मिलती है आर्जिनाइट की फॉर्म में। जो सिल्वर की ओर है वो है आर्जिनाइट। ये भी आप याद रख सकते हैं, इजी है क्योंकि सिल्वर को हम Ag से लिखते हैं तो इसकी ओर है आर्जिनाइट, मिलता जुलता नाम है, Ag से आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है 10th मेटल वो है आयरन। कौन सी है, आयरन। और इसकी ओर है हेमेटाइट एंड मैग्नेटाइट। आयरन की दो ओर हैं, हेमेटाइट एंड मैग्नेटाइट। इन सब के साथ जो है हमने अपना फर्स्ट चैप्टर में जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी पेपर में आई थी या आ सकती थी उनको कंप्लीट कर लिया। इसके साथ हमारा जो फर्स्ट चैप्टर था केमिस्ट्री का मेटल्स एंड नॉन मेटल्स वो कंप्लीट होता है। कल हम अपना नेक्स्ट चैप्टर फैब्रिक और पॉलीमर्स वाला चैप्टर करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।